धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बाबा जी के लिए जब आपको ही पता है कि जब लाइन लिखता हूँ ना मैं, तो आपको बड़ी अच्छी लगती है। तो आज एक लाइन लिखी है इसी में थोड़ी सी, कि परमात्मा की ज्योत भी अंदर काम करनी चाहिए साहब, हर सफ़ेद कपड़े और पगड़ी पहनने वाला वकील साहब नहीं होता। तो समझ गया होगा आप भी, ये बात खट्टा बोली है, मैं किस पे बोली है? तो हर सफ़ेद पगड़ी पहनने वाला, हर सफ़ेद दाढ़ी वाला भी वकील साहब नहीं होता। तो आज की एक बात बहुत खास मुद्दों बण्यो, ये बात पर संगत भी खुश तो हुई है, चलो खुश होना भी चाहिए। बात ही ऐसी थी क्या कि इस बंदे को पुलिस पकड़ के ले गई, NIA पुलिस। एक बहुत बड़ी जांच की बात होती है। तो ये जांच तभी की जाती है जब प्रधानमंत्री जी चाहे तब। हो सकता है ये बात सच भी हो और हो सकता है बात ये झूठ भी हो, लेकिन अगर झूठ है तो मैं सारी साध संगत को एक बात बताना चाहता हूँ। देखो जी, अगर झूठ है ना तो ये बात कहाँ से शुरू होती है और कैसे फैलाई गई है, इन्होंने क्या किया है? इन बंदों ने खुद ये बात उड़ाई है ताकि कोई मेरे जैसा और कोई अमर सिंह जी जैसा, भाई जिनके भीतर संगत को बहुत ज़्यादा भरोसा है, वो बंदा ऐसी कोई बात है वो अपलोड करे और हम उसको झूठा साबित कर दें। अब अमर सिंह जी ने ये बात पोस्ट की है, चलो ठीक है, मैं उनको गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन ये लोग अब क्या सोचेंगे, ये लोग संगत को गुमराह कैसे करेंगे? ये कहेंगे कि देख लो, अमर सिंह हमारे लिए झूठी पोस्ट डाल रहा है, अमर सिंह झूठा है। ये अमर सिंह जी के बारे में ऐसा बोलेंगे और अमर सिंह जी के पास काफ़ी सबूत है, ठीक है। तो अमर सिंह जी को झूठा साबित करने का ये पूरा जोर लगाएंगे। तो संगत जी, इन लोगों की ऐसी बातों के बहकावे में भी नहीं आना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात है। और दूसरी बात जो है वो, कल को अगर मान लो कि इस बंदे को जेल हो जाती है तो ये क्या करेंगे? ये कहेंगे गुरु नानक देव जी भी तो जेल गए थे, उन्होंने भी तो चक्कियाँ पीसी थी वहाँ पे, काल ने चक्कियाँ पिसवाई थी। यानी उस साक्षात परमात्मा के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करवा देंगे, ठीक है। और उसके बाद है ना, ये जो बात रही, एक गुरमीत सिंह गीता, वो पूर्ण जी महात्मा के भांजे हैं, वो मेरे को काफ़ी कुछ सच्चाइयाँ बता रहे हैं इनके बारे में। और उनको भी उनके परिवार में से किसी ने कहा कि भी तू ऐसे मत कर, ठीक है, कि तेरे को क्या मिल रहा है कैसे। लेकिन वो पैरालाइज आदमी है, लेकिन फिर भी देखो हिम्मत कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को एक बात बताई कि मैनेजर साहब जी के भाई जब चोला छोड़ा उन्होंने, तो वो उनके परिवार वाले यहाँ पे अस्थियाँ लेके आए, उनके पवित्र फूल लेके आए। तो 3 नंबर गेट, कोरोना की बात है ये, 3 नंबर गेट पे आने नहीं दिया गया, उनको बंद करवा रखा था कि भी कोई नहीं आएगा। जबकि ये और इसके साथी ये 11 बजे जाते और 2, ढाई 3 बजे तक वापस आते, आते ही बाबा जी के पास चले जाते। तो उन्होंने क्या किया भी, उनको अंदर आने नहीं दिया गया। वहाँ पे गेट पे कोई लड़का था, बता रहे हैं, तो उसने क्या किया, वैसे ये बात मैंने सुनी भी है शायद, खैर छोड़ो। आज उन्होंने जो बताया, तो उन्होंने क्या किया कि भी मेरी उसी दिन मैं वहीं पे रहता था, ड्यूटी थी मेरी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि भी उनको आने नहीं दिया गया। बाद में कोई डिस्पेंसरी में डॉक्टर साहब रहते थे, राजकुमार जी, उन्होंने उनके कहने पे गेट खुलवाया गया। उस लड़के के साथ गाली गलौज की गई, हद से ज़्यादा, बहुत कुछ भला बुरा उसको कहा गया। और उसके कहने के बाद क्या होता है कि भाई वो लड़का बोलता है भी मैं तो यहाँ पे नहीं रहूँगा, बहुत कुछ कहा गया उसे। और बाद में राजकुमार जी के साथ झगड़ा किया तो उन्होंने वीडियो बना ली, ऐसा बताते हैं। तो उन्होंने कुछ ये, और इसके जो चेले चपाटे चमचे हैं ना, कोई गोड़िया वगैरह नाम बता रहे थे, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी भी कुछ बातें बताई थी, वो भी बातें साझा कर दूंगा मैं, ठीक है। और राजकुमार जी के परिवार से अगर कोई है तो मेरे पास निवेदन है कि फ़ोन ज़रूर कीजिए जी, आपके साथ जो कुछ हुआ है मेरे को साझा कीजिए, आप डरिए मत, ठीक है। और बताइए ज़रूर, आप चिंता न करें, ठीक है, सतगुरु अपने साथ है। और उसके अलावा जैसे कहा जाए ना, तो ये कोई पैसे का बारकोड का बता रहे हैं कि भाई इन्होंने मैनेजर साहिब सेवा समिति के नाम से अपनी तरफ से कोई बारकोड बनाया ताकि संगत इनको परमार्थ दे। संगत जी, ऐसा कोई बारकोड सेवा समिति ने नहीं बनाया है। और दूसरा एक बात है, हमारे लिए वकील साहब जी हमारे राम थे। अब ये लोग है ना, अपने टट्टुओं को बोलते हैं कि हिसाब मांगते रहे हैं। अरे पिछले कई सालों का हिसाब हमें भी दे दो,
भी परमार्थ का पैसा कितना आया और कहाँ लगाया है। ठीक है, संगत परमार्थ दे रहे हैं राम के बच्चे, परमार्थ दे रहे हैं राम के बच्चे, और हिसाब मांग रहे हैं हराम के बच्चे। वाह क्या शायरी है। अच्छा ये शायरी बन गई, चलो जो भी है। और छोटी मोटी बातें साथ संगत जी, जैसे आप प्यार दे रहे हैं वैसे प्यार देते रहिए। कुछ इक्के दुक्के है ना जो बोलते हैं दुकान चला रहा है, तो दुकान में मैं बताऊं, मेरी दुकान पे वकील साहब मिलते हैं, मेरी दुकान पे मैनेजर साहब मिलते हैं, मेरी दुकान पे मस्ताना जी मिलेंगे, मेरी दुकान पे सावण शाह जी भी मिलेंगे, मेरी दुकान पे महाराज चरण सिंह जी भी मिलेंगे, मेरी दुकान पे जगत सिंह जी भी मिलेंगे, मेरी दुकान पे बाबा जयमल सिंह जी भी मिलेंगे, कबीर साहब मिलेंगे, रविदास जी महाराज मिलेंगे, 10 पातशाहियाँ मिलेगी। जिसको जो लेना हो ले सकता है, ये है दुकान मेरी। ठीक है। और संगत जी अगर किसी के मन में आ जाए, एक दो बंदा कहता है पैसे कमाने का तरीका है, बेटा पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छी सैलरी है मेरी, टीचिंग की पोस्ट पे हूँ, अच्छा ट्यूशन पढ़ाता हूँ, अच्छा कमाता हूँ। ठीक है। और इसमें क्या आता है, यूट्यूब में संगत जी सबको बता देता हूँ, किसी के मन में हो तो, अगर 1 लाख व्यू आएंगे, लाखों में व्यू आते हैं तो पैसे होता है इसमें। ठीक है, चैनल मोनेटाइज होता है। अब मेरे व्यू आ रहे हैं 2000 2500, इनमें से पैसा नहीं बनता। दूसरा, इसमें से जो पैसा आएगा मैं परमार्थ में ही लगाऊंगा, संगत के अंदर ही लगाऊंगा मैं। ठीक है, क्योंकि वो मैंने बाबा जी के नाम पे वीडियो बना रहा हूँ ना, तो वो बाबा जी के ही हो गए, मेरे थोड़ी है वो। ठीक है, तो वो अपने परमार्थ में ही लगाएंगे। और जल्दी ही मजलिस की जो परमार्थ आएगी ना, मैं देख लेना आप सभी को उसका एक व्यू दिखा दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा। किसी न किसी घर में ऐसी चीज़ ज़रूर पहुंचाऊंगा जो लाचार है, बेबस है, या ऐसे कोई है। ठीक है। और संगत जी आप मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहना। आप सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, भाइयों का प्यार है, माताओं का आशीर्वाद है, बहनों का प्यार है, सब ऐसे ही आशीर्वाद मेरे को देते रहना। आपका साथ मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। और कल मैं साखी लेके आ रहा हूँ भाई, पूज्य मैनेजर साहब जी ने किसी के घर में, हमारे पड़ोस में ही है, उनका नाम है जी महावीर जी ढाका, सूक्ष्म रूप में उनके घर की पहरेदारी कर रहे थे। उसके जस्ट बाद में साखी सुनाऊंगा परसों में, तो वो है जी बलवीर जी जो हनुमानगढ़ के हैं, उनका पोता मेरा दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया में गया हुआ है। बलवीर जी के साथ ये हुआ कि उनके मन में थी कि भी मैं अब घर जाऊं तो बाबा जी के दर्शन करके जाऊं। तो एक बहुत प्यारा वाकया घटा था, वो भी जल्दी आपके सामने पेश करूंगा। और ब्यास वाले बाबा जी के लिए जो बोल रहे हैं ना, मैं उस पर भी कल एक वीडियो डालूंगा, आप ज़रूर देखना जी। ठीक है। और जो उस दिन हुआ था वो भी बात, ठीक है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।